तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से उसी चैप्टर में लौटे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, किरण किसको कहते हैं, किरण कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज किसको कहते हैं, किरण पुंज के कितने प्रकार के होते हैं। तो सारे चीजों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया और आज हम देखेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं टॉपिक पर। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं, समझिए। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ होता है? पारदर्शी पदार्थ, ठीक। दूसरा होता है क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ, ठीक। और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला है पारदर्शी पदार्थ, जिसको ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सकती है। मतलब समझिए कोई ऐसा पदार्थ है, एग्जांपल में ये ले लेते हैं, ठीक। और इससे प्रकाश किरण निकला और सारा किरण इस पार आ गया, सारा किरण इधर से निकल गया। जितना किरण जा रहा है सबका सब किरण उधर से निकल रहा है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे 4 किरण है और 4 किरण निकल गया, तो ऐसा जो भी पदार्थ होगा जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जा सकती है, प्रकाश की सभी किरणें इस पार से उस पार जा सकती है, तो उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कह देंगे, ठीक। बात बुझे? यही है पारदर्शी पदार्थ। जैसे इसमें लिख सकते हैं उदाहरण में, शीशा, कांच, हीरा हो गया, पानी हो गया, ये सभी का सभी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। और भी बहुत सारे होते हैं। जकरा से प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चल जाएगा, उस सब का सब कथी हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरण एकदम बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये समझिए, इसमें प्रकाश किरण यहां तक आया लेकिन इसके आर पार नहीं गया, ठीक। यहां तक आया लेकिन प्रकाश किरण इधर नहीं निकला, यहां तक आया लेकिन प्रकाश किरण इधर नहीं निकला। तो ऐसे पदार्थ को क्या कह देंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं हो सकते उसको कथी कह देंगे? अपारदर्शी पदार्थ कह देंगे। बात बुझे? वैसा प्रकाश जिससे प्रकाश किरण इस पार से उस पार नहीं जा सकती है, वही बात लिखो। देखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सकती है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कुछ हो गया, जकरा से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकते उसको कथी कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है पारभासी पदार्थ। कभी कभी देखते होंगे कि जैसे कहीं पर से हल्का प्रकाश झलकता है। जैसे आप आईना ले लीजिए, खिड़की ले लीजिए। खिड़की जब नया रहता है तो पूरा पूरा प्रकाश चल रहा है, लेकिन जैसे उस पर धीरे धीरे धूलकण जमा हो जाता है, हल्का हल्का प्रकाश आने लगता है, तो उस समय उस पदार्थ को क्या देंगे? पारभासी पदार्थ। या कोई कांच है जिसको घिस दीजिएगा आप, तो उससे क्या होगा? हल्का हल्का प्रकाश आने लगता है, जिसको क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। या तेल लगा कागज हो सकता है, बात समझे? या जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कोहरा नहीं होता, ठंडी के समय में कोहरा लग जाता है, तो उसमें देखिएगा कि गाड़ी आएगा ना, तो उसका बल्ब का जो रोशनी होगा बहुत कम कम दिखेगा। उस समय वो कोहरा किसके तरह व्यवहार करता है? पारभासी
पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण का आंशिक रूप ही, मतलब बहुत कम आंशिक रूप ही आर पार जा सकते, उससे क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे समझिए तेल लगा कागज हो गया या घिसा हुआ कांच हो गया। तो जिससे प्रकाश आसानी से आर पार चल जाएगा उसको पारदर्शी, जिससे नहीं जाएगा उसको अपारदर्शी, और जिससे अंततः जाएगा उसको कथी कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जिस समझिए ये किरण है, ये भी किरण है, ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश किरण है, ये भी प्रकाश किरण है, ये भी प्रकाश किरण। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है, और इधर निकला कितना, 2 गो निकला, मतलब आंशिक रूप से ही आर पार हुआ। तो ऐसे पदार्थ को क्या कह देंगे, पारभासी पदार्थ कह देंगे। ठीक, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की अंशतः आर पार जा सकते उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।